चलिए, सबको सुमत ध्यान। तो चलिए आज हम लोग पुनरावृत्ति शुरू करते हैं, ठीक है, बिना समय जाया किए। क्लियर? तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ चीजें हैं उसमें अंतर क्या होता है। जैसे कि यहां देखिएगा, ठीक, जैसे आप लिखते हैं गाड़ी, ठीक। अच्छा एक मिनट, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। वेट। हम्म देखिए, आप मान लीजिए लिखते हैं गाड़ी, ठीक। तो देखिए, ये ड़ है, इसको गाड़ी कहते हैं। अच्छा, अब मैं एक और लेता हूं शब्द, मान लीजिए गड्ढा, ठीक। गड्ढा में यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वो जुड़ा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं डमरू। डमरू, ठीक। तो देखिए, ये है ड़, जबकि ड की तरह दिख रहा है, और ये ड है। अब आगे देखिए, एक और चीज होता है अंग, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिखता हूं, आपको अभी दिखाता हूं। अब मैं लिखूं, जैसे मान लीजिए लिखता हूं गंगा। गंगा नहीं, अंगा ही लिख देते हैं, गंगा। क्लियर? अब यहां आप देखेंगे तो देखिए, ये जो है, हाँ ये है अंगा। तो देखिए अंतर क्या क्या है, मैं तीन चीजों में जो आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या है। देखिए, एक है ये ड़, एक है ड, और ये है अंगा। ये तीनों अलग अलग है बाबू। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जिस ड यानी जिस वर्ण के नीचे अगर तल बिंदु होगा यानी नीचे बिंदु होगा तो उसको ड़ पढ़ेंगे, जिसमें बिंदु नहीं होगा उसमें ड पढ़ेंगे, और जिसमें इस खाली जगह में जब अनुस्वार होगा, ठीक है ना, इसको हम बिंदु ही कहते हैं, तो इसको अंगा पढ़ेंगे, क ख ग घ अंगा। ये तीनों अलग अलग है, आप लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं ये तीनों क्या चीज है, तीनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर जो भी है वो ये है ड़। देखिए यहाँ जितने भी दिए गए हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहाँ है ये, ठीक, ये जितने भी हैं ये यही है। समझ में आया? ये ड़ है, जोड़ी, बढ़िया। अच्छा ये ड़ है। अच्छा अब ये क्या है, ढ़। अब ये ढ़ थोड़ा अलग हो गया, तो देखिए अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, वो क्या है वो भी बताऊंगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, चलिए मैं लिखता हूं जैसे ढ से ढोलक। जैसे मैंने लिखा ढोलक, ठीक है। तो ये तो ढ है, अगर आप ऊपर ध्यान दें तो ये ढ है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं मान लीजिए पढ़ना, तो यहां देखिए, नहीं हुआ, पढ़ना, ये वाला होगा, ये। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, ये भी ढ की तरह दिख रहा है, ये भी ढ की तरह दिख रहा है, लेकिन दोनों वर्ण एक समान नहीं है, दोनों का उच्चारण अलग अलग है। अगर आप यहां ध्यान दें तो ये वाला जो है, ये, इसको हम कहेंगे ढ, और यहां जो है इसको हम कहेंगे क्या, ढ़। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा नीचे, इसको हम कहेंगे यहाँ पे, ये है ढ। अगर मैं यहाँ पे भी टिक कर दूं तो समझ में आया, ये ढ है, याद रखिएगा। अब मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो ये जो ढ है, इसको हम पढ़ेंगे ढोलक, लेकिन इसको पढ़ेंगे पढ़ना। तो यहां पर जो दिया गया है वो है ढ। अब मैं यहां दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये वाला ढ है। समझ में आया? समझ में आया? ये है ढ, ये ढ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है। चलिए, अब मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। अब आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब बोलिए, बोलिए मेरे साथ, जोड़ी,
जोड़ी। हाँ, अब बोलिए बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। अब बोलिए बड़ी, बोलिए बड़ी। बड़ी ई नहीं, बड़ी। उसके बाद बोलिए छोड़, बोलिए छोड़। उसके बाद बोलिए बड़ा। समझ में आया? इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। क्लियर? अब आपको फिर मैं मौका दूंगा बोलने का। ठीक, चलिए। आप लोग देखिए, एक और गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर है तो ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग अनम्यूट करते हैं, तो मैं जो प्रश्न करूंगा वही मुझे ही सुनाई देगा, वो इको करेगा। तो कोशिश कीजिए कि ईयरफोन लगा के आप क्लास करें। तो चलिए, अब हम लोग अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ठीक है ना? ये तो समझ गए। मैं इस तीर को मिटा देता हूं, लेकिन इसको रहने देता हूं ताकि आपको पता चलते रहे कि क्या चीज है। ठीक है ना? मैं इसको मिटा देता हूँ। मिट जाओ यार, मिट जाओ। हाँ, मिट गया। ये भी मिट गया। क्लियर? इसको हम रहने देते हैं। चलिए, अब अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पृष्ठ है ये। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए जिनमें ड़ और ढ आए। अब मुझे बताइए, इसमें आता है ढ, इसमें ड़। चलिए, एक काम करिए, मैं आप लोगों को चैट बॉक्स खोल देता हूं। आप लोग, सब लोग चैट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 पहले 6 शब्द लिखिएगा एक साथ, कॉमा दे देके। उसके बाद एक बार में आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? समझ में आया? सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चैट बॉक्स एक बार में सारा भेजिएगा, एक एक करके नहीं, एक बार में सारा। एक बार में आपको लिख देना है सीढ़ी, पेड़, और ये क्या है, बुढ़िया, ये कढ़ाई। ठीक है ना? ये है पढ़ना, और ये जड़। ये सब एक साथ लिख के भेजिए तो जरा। सब लोग चैट बॉक्स में भेजिए एक साथ, लेकिन कॉमा दे दे के पहले सारा लिखिएगा और फिर भेजिएगा। जिनको नहीं समझ में आता है कि कैसे लिखते हैं, तो आप एक काम करिए, कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? कॉपी में लिख के आप वीडियो ऑन करके दिखा दीजिएगा सामने में, इस तरह से कैमरा के सामने रख दीजिएगा, ऐसे करके मैं देख लूंगा। तो आप वहां भी चाहें तो लिख सकते हैं ये 6 शब्द। सीढ़ी, पेड़, बुढ़िया, उसका कढ़ाई, कड़ाही होता है, कड़ाही, ये पढ़ना, और ये जड़। लिख के दिखाइए फटाफट। ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है? जब हो जाएगा तो बताइएगा। हो जाएगा तो हाथ उठा लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सीढ़ी पे श्रेयांश ने, अब आप सही लिखे हैं। बूढ़ी, कढ़ाई, लड़की, जड़। जड़ा हो गया, जड़। सीढ़ी, पेड़, उसके बाद और कौन कौन लिखा है? और लिखने वाले हैं। वेरी गुड अभिजीत, एकदम सही, बहुत बढ़िया। देखिए, आपका कड़ाही में कहीं गड़बड़ लग रहा है, जरा ठीक से देखिए। कड़ाही हो गया है अभिजीत का। ठीक है? वेरी गुड, आप लोग सही कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो देखिए, मैं आप लोग एक काम करता हूँ। आप लोग एक काम करिए। हाँ, वीडियो तो कर। आप लोगों को जिसको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग वीडियो ऑन करके मुझे दिखा सकते हैं। चलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आप लोगों को देख लेता हूँ क्या क्या आप लोगों ने लिखा है। क्लियर? देखते हैं। देखता हूँ आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। अब दिखा दीजिए डायरेक्ट। कैमरे के सामने हिलाइएगा नहीं, कॉपी कैमरे के सामने कॉपी कर लीजिए, मैं देख लूंगा क्या क्या लिखे हैं। दिखाइए। कुछ लोग तो घूम रहे हैं, टहला मार रहा है। हाँ, दिखाइए। नहीं, अलग से कॉपी में लिखना था। देखिए, वैष्णवी सही थी, बोल रही। वेरी गुड, वेरी गुड वैष्णवी। श्रेया, आपका, आप मुझे कॉपी तो दिखाइए। स्वीटी, आप कैमरा हिला रही हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। बाबू दृष्टि, बुक वाला आप दिखा रही है, मुझे कॉपी में लिखने के लिए मैंने कहा था। समर्थ, दिखाइए। ठीक है? चलिए, तो कई लोग तो दिखा रहे हैं। केशव, कहाँ लिखे हैं आप, दिखाइए। श्रेयांश बाबू, आप तो लिख के भेज दिए, वेरी गुड। बड़े इंटेलिजेंट हैं यार आप लोग। आप लोग देखिए, मम्मी पापा और हम लोगों से ज्यादा जानते हैं मोबाइल चलाना। हम लोग कहाँ कुछ जानते हैं। आप लोग जितना कुछ जानते हैं हम लोग भी नहीं जानते, तो आप लोग को तो फटाक से एकदम भेज देना चाहिए। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट।
और देखूं और कौन कौन दिखा रहा है। विशाल बाबू, चलिए ठीक है। बाकी लोग का कैमरा बंद है तो चैट बॉक्स में भेजिए। 7 लोगों का चैट बॉक्स में आया, मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। वेरी गुड। वैभव कुमार, प्रिया कुमारी, सीढ़ी, पेड़, बुढ़ी, कड़ाही नहीं, कड़ाही गलत लिखी है आप। प्रिया जी, आप कड़ाही गलत लिखी हैं। लड़की जड़ सब ठीक है, खाली कड़ाही सही नहीं है, कड़ाही हो गया है, कड़ाही होगा। अच्छा, आप लिख नहीं पा रही होंगी, कोई बात नहीं। देखिए कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कड़ाही जो होता है ऐसे होता है, लिख देता हूं फिर से। कड़ाही। ये देखिए, ये है कड़ाही। अब आप इसको सही कर लीजिए सब लोग। देखिए कड़ाही, मैं उस पे रेड कलर का स्टैंप लगा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये वाला है। हाँ, तो यही वाला है, ये रहा। अरे फिर से ग्रीन आ गया, तो रेड लिए, रेड आना चाहिए था, फिर से ग्रीन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। ये जिसमें डबल टिक है समझ जाइए, जिसमें डबल टिक है वो है वैष्णवी। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करूंगा मैं, रुक जाइए। वैष्णवी जी, आप अनम्यूट हो जाइए, बोलिए क्या परेशानी है, बोलिए। सर मैंने फर्स्ट पेज नंबर का वो लिख दिया, लेकिन सेकंड पेज नंबर का लिखना था ना आपने तो खुला हुआ है आपके, ऐसा सर, थोड़ी है कुछ। लेकिन मैंने फर्स्ट पेज चले, नंबर का लिख दिया। अच्छा वैष्णवी दो दो दिखाई दे रही है मुझे, एक रोल नंबर 37 है, एक वैष्णवी कुमारी है। केशव जी आप नहीं दिखाए कुछ, आप लिखे हैं कि नहीं, कॉपी में लिख के दिखाइए बाबू, थोड़ा सा सर मैं पीछे करिए। सेकंड वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक तो प्रिया कुमारी जी दिखाइए, दिखाइए। चलिए बाकी, हाँ हाँ वैष्णवी कुमारी, हाँ बाबू अनम्यूट हो जाइए, हो जाइए। हाँ बोलिए, मैं सबको मौका दूंगा, आप परेशान ना हो, मैं सबसे बात करूंगा जो जो हाथ उठा रहे हैं। हाँ विशाल, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वेरी गुड। ऐसे ही लिखा कीजिए, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा, क्या बात है। ये हुई ना बात। और कौन है, वैष्णवी दिखाएंगी। अच्छा, वैष्णवी कुमारी आपको मैं दिया था, हाँ लिखे। चलिए फिर से मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया, कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। वैष्णवी कुमारी, हाँ बोलिए। सर लिखे यहाँ पर भेजा नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, आप कॉपी में लिख के ऐसे करके दिखा दीजिए, कैमरे के सामने ऐसे करिएगा तो मुझे दिख जाएगा। चलिए प्रिया, अब आप अनम्यूट हो जाइए। वेरी गुड, देखिए मुझे देवेश दिखा रहे हैं, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रिया दिखाइए। सर, कॉपी कॉपी में भी लिखना है। हाँ लिख के दिखाइए कॉपी में, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो। और श्रेया जी आप नहीं दिखाइएगा। सर सर हम जो कढ़ाई था उसको दोबारा लिख के भेजे। अरे बाप, एकदम प्रिया लग रहा है कॉन्फ्रेंस कर रही है, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया माइक लाई है। चलिए ठीक है, दिखाइए। अच्छा लिख लीजिए, लिख के दिखाइए। श्रेया बाबू आप नहीं दिखाइएगा, दिखाइए इस तरह से कैमरा के सामने कर लीजिए और दिखाइए। केशव भी दिखा दिए, समर्थ आप भी दिखाइए, अभिजीत। सर पेज नंबर 2 ना लिखना है। हाँ बाबू, पेज नंबर 2 ही लिखना है। चलिए आप लोग तब पेज नंबर 2 करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो हम लोग वापस यहीं आ गए हैं। अब आप लोगों को, आप लोग लिख के भेजते रहिए, मैं चैट बॉक्स में चेक कर लूंगा, आप लोग परेशान ना सर हो। हो गया। किसका हो गया, सर मेरा। मेरा माने किसका, मेरा किसका नाम है मुझे क्या मालूम। सर प्रिया प्रिया। दिखाइए। सर थोड़ा देर रुकिए, हाँ वेरी गुड। कड़ाही देख लीजिए, कड़ाही मैंने लिख दिया, ऐसे होगा, कड़ाही ऐसे होगा, यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पे। सर कढ़ाई सही है। हाँ हाँ मैंने लिख दिया है वैसे, क्योंकि हो सकता है आप लोग टाइप कर रहे होंगे, कड़ाही नहीं लिया होगा, किसी और ने आंसर भेजा है, जरा उसका भी देख लें। जानवी ने भेजा है सीधी, देखिए सीधी, पैड, बूढ़ी सही है, कढ़ी, कढ़ी, लड़की, कढ़ी। जड़ नहीं बाबू। जानवी, जानवी आप लगता है टाइप करने में मिस्टेक सीढ़ी कर रही हैं। पेड़ हाँ पूरी आप एक, कड़ाड़ी। हाँ
लड़की चढ़। कोई बात नहीं है, होता है, मैं समझ रहा हूँ, टाइपिंग की गलती है। अब देखिए, आराध्या ने जो लिखा है वो कड़ाही की जगह लिखा है कंगाही, या अंगा हो गया है, अंगा है, ठीक है, ये क्या है, अंगा है। सर मेरा सही है। हाँ हाँ, आपका तो मैं देखा सही है, वाह, वेरी गुड। आप लोग एक काम करिए, कॉपी में ही लिखिए सही सही। सर ठीक कॉपी है, में हम लिख लिए। हाँ। चलिए, देखिए बाबू, सब समझ गए ना? तो सर मेरा कैमरा में वीडियो नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए श्रेया भी दिखा रही है, अब ठीक है, ठीक है। देख लीजिए बाबू, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग हाँ खाली क लिखी है प्रिया, किस लिए क लिखी है? सर गलती से लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए, होता है। अब यहाँ देखिए सब लोग, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे, अच्छे नहीं, आप लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। सर हम लोग बहुत हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। सर हम लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर हम और ये लोग बात, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सर अब हम लोग, मेरा हाँ हाँ, सबका देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अब आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, तब मैं कुछ बता पाऊँ। तो चलिए, मैं एक बार इन सारे शब्दों को लिख देता हूं, ताकि आप लोगों ने जो भी कॉपी में लिखा है वो सही है कि नहीं, ये आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं सारे शब्द फिर से लिख देता हूं एक बार, हालांकि आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चूंकि पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति में हमें एक बार और जानना चाहिए। तो सबसे पहला है सीढ़ी। क्या है? सीढ़ी। मैं एक बार में सारे शब्द लिखने का प्रयास करता हूं। सीढ़ी, ठीक, सीढ़ी। तो देखिए, सीढ़ी में इस तरह से होगा, ठीक। दूसरा क्या है? पेड़, पेड़, ठीक। तीसरा क्या है? देखिए, बूढ़ी भी लिख सकते हैं, बुढ़िया भी लिख सकते हैं, बुढ़िया खराब लगेगा, ठीक नहीं किया आपने, बूढ़ी लिखिए, बूढ़ी, बूढ़ी हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है? कड़ाही, कड़ाही। हमेशा हम लोग जो है ना, उच्चारण गलत करते हैं, इसलिए लिखते गलत हैं। कड़ाही ना बोल के कड़ाही बोलते हैं। कड़ाही जरा देखना, कड़ाही लेते आना, कड़ा कड़ाही नहीं बोलते हैं, कड़ाही क्या बोल देते हैं, कहा, जो भी हो। तो देखिए, कड़ाही ऐसे होगी, ठीक, इस तरह से। अब अगला क्या है? पढ़ना, पढ़ना, इस तरह से होगा। और है उसके बाद जड़। तो आप लोग एक बार मिला लीजिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, और अगर कहीं भी कोई ऐसी गलती आपको दिखती है तो कृपया करके उसे ठीक कर लें, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं और अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसको सही कर लीजिए। सीढ़ी, पेड़, बूढ़ी, कड़ाही, पढ़ना, जड़। इस बार आप लोग एकदम टारगेट ले लीजिए कि सबको 20 आउट ऑफ 20 आना चाहिए इस पीरियोडिक टेस्ट में, ठीक है ना, याद रखिए। अब है कि दो चीजों के नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े यानी दो में पहनते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ऑन कर चुका हूं, जल्दी जल्दी लिख के भेजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम जोड़े में पहनते हैं। कौन सी ऐसी चीज है, बोलिए, क्या क्या ऐसी चीज है जो हम जोड़े में पहनते हैं? वाह, हाथ नहीं उठाना है, लिख के भेजना है, लिख के भेजना है, लिख के भेजना है, चैट बॉक्स में भेजिए, मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ, सबके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं, ठीक। तो चलिए हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग मुझे जल्दी से भेजिए जिसे हम जोड़े में पहनते हैं, ठीक है। जिसे हम जोड़े में पहनते हैं ऐसी क्या चीज है, जल्दी, बस कोई दो चीज लिखना है, बोलिए। हाँ, आ गया उत्तर,
जूते, वेरी गुड। तो जूते जोड़े में पहनते हैं। हाँ, मोजे, चप्पल। केशव, चप्पल होगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहां लिख देता हूं चप्पल। चप्पल कैसे हो, मैं समझ रहा हूं आप शायद टाइप नहीं कर पा रहे हैं। आपको हो सकता है पता होगा कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन टाइप करने में भी कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोगों से भी होती है। चप डबल PAL लिखेगा ना तो अपने आप चप्पल आ जाएगा। देखिए चप्पल आ गया ना। अब जूते, तो जूते, ठीक है। उसके बाद मोजे, मोजे, ठीक है। और बोलिए और क्या है, और बोलिए, बस इतना ही। जूता, चप्पल, मोजा, और क्या पहनते हैं जोड़े में बताइए। ऐसी कौन सी चीज होती है जो हम जोड़े में पहनते हैं। पायल, अरे वाह क्या बात है। वैष्णवी कुमारी ने लिखा है पायल। बिल्कुल सही, पायल हम जोड़े में पहनते हैं, हमेशा दो होता है। लेकिन आजकल भाई फैशन आ गया है, अब इसका इसमें भी एक विरोधाभास है। और इसमें भी हम इसको भी झूठ मान सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां फैशन में केवल एक ही पाँव में पायल पहन रही हैं। ये भी एक फैशन है। लेकिन पायल हमेशा जोड़े में ही पहना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो और बताइए, और कौन कौन लिख के बता रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। कौन कौन है, समझे केशव। देखिए मैंने लिख दिया है वहां चप्पल, आप उसको मिला लीजिए। ये क्या लिखे, ग्लव, हाँ अच्छा ग्लव्स, वेरी गुड, ग्लव्स। तो उसको ग्लव्स को क्या कहते हैं, ग्लव्स को असल में हिंदी में कहते हैं ग्लव्स, ठीक है। हाँ चूड़ी, चूड़ी भी जोड़े में रहता है, बिल्कुल सही। अच्छा और क्या होता है, जैसे एक एक व्यक्ति ने लिखा है ग्लव्स, तो ग्लव्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ग्लव्स को हिंदी में कहते हैं, वो भी जान लीजिए, दस्ताना। क्या कहते हैं, दस्ताना, दस्ताना, ठीक है ना। क्या कहते हैं, दस्ताना। इसको ग्लव्स कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। इसी को कहते हैं, ये क्या है, चलिए मैं इसी को हटा देता हूँ। ये एरो क्यों आ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ले आया हूँ। तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, हाँ तो कर सकता हूँ, कर जा हो जा, हाँ ठीक है। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है। झुमके, अरे वाह क्या बात है। श्रेयांश, वैष्णवी कहते हैं झुमके, जूते, मोजे, ये तो मुझे पता चल गया, और भी बताइए। तो देखिए दस्ताना मैंने फिर से लिख देता हूँ, दस्ताना। ग्लव्स को कहते हैं दस्ताना, क्लियर, दस्ताना। झुमके, वो भी लिख देते हैं, झुमके। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ना तो उसको सही से ही लिखिएगा। देखिए आपका केवल उत्तर लिखना जरूरी नहीं है, सही उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। तो उत्तर का सही होना भी जरूरी होता है, याद रखिएगा। चाबी, चाबी जोड़े में होती है, नहीं जरूरी नहीं। आजकल तो एक मैंने, अगर ताला खरीदने जाइएगा तो 3 चाबियां दे देते हैं वो लोग। तो चाबी नहीं, ऐसा नहीं है, पहनने वाली चीज होगी जी। चाबी नहीं होगा प्रिया, ठीक है ना। चाबी इसलिए नहीं होगा क्योंकि चाबियां तीन तीन भी होती हैं, तो जोड़े में कोई जरूरी नहीं कि हो। और सोचिए क्या चीज होता है जो जोड़े में होता है, सोचिए। झुमके आपने कहे, पायल आपने कहा, ठीक है, जूते कहा, मोजे कहा, सोचिए और बताइए। ये सब और क्या होता है बोलिए तो। समर्थ, वैष्णवी बेचारी सोच में पड़ गई है, तब से सोच रही है, वो दो दो बता चुकी है। दोनों वैष्णवी है, वैष्णवी प्रकाश और वैष्णवी कुमारी। नहीं ठीक है, सोचिए, वेरी गुड, सोचना अच्छी बात है। प्रिया कुमारी हाथ उठा रही हैं, चलिए प्रिया बोलिए, कुछ बोलना है बाबू। सर हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या भेजना है। बाबू, ऐसी चीज जो जोड़े में पहनते हैं हम, मतलब जोड़ा मतलब दो एक साथ, समझ में आया। सर देवेश, कैची हो सकता है ना। यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए चप्पल है, जूते हैं, मोजे हैं, पायल है, ठीक है। ये सब क्या है, तो जोड़े सर में पहनते हैं। कैची, सर कैची। कैंची, 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 कैंची तो उसमें जुड़ा हुआ रहता है, उसको जोड़ा नहीं कहेंगे। और बोलिए, सर और सोचिए, जैसे सर झुमके है। और हाँ, बताइए, सोचिए सोचिए और सर बताइए। सोचिए। कोई भेज रहा है, कोई उत्तर भेजा है, जरा उसका भी पढ़ लें। क्या भेजा है, नहीं कोई कुछ नहीं भेजा, झुमके ही लिख रहे हैं। पहनने वाला, पहनने वाला। पहनने वाले जो दो जोड़े में पहनते हैं, मतलब हमेशा दो रहता है। हाँ मन्नत भी आ गई आखिरकार,
लास्ट लास्ट में उन्होंने एंट्री मार दी। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? मन्नत अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। आप और क्या पहनती हैं जोड़े में? सर हैंड ग्लव्स। वेरी गुड, तो वो तो दस्ताना, वही तो हैंड ग्लव्स को ही दस्ताना कहते हैं। और बोलिए। सर ज्वेलरी। ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी में देखिए जैसे चूड़ियां होती हैं, सर उसके नेकलेस भी बाद तो। नेकलेस जोड़ा में पहनते हैं, हट। वो तो आपकी मर्जी, सर 8-10 लटका लीजिए। नहीं, कहने का मतलब है जोड़े में, सर मतलब जोड़ा का मतलब दो होता है, कम से कम दो होना चाहिए। सर 2 जोड़े में। दो जोड़े नहीं, एक जोड़ा का मतलब होता है दो। अच्छा, और कौन भेजा है? मोजे, पता है, ये तो हो चुका है। और बोलिए, और क्या हो सकता है? चलिए, तो आप लोग सोच के सर कपड़ा। आइएगा। कोई जरूरी है? और कौन भेजा है? दास्ताना नहीं होगा, दृष्टि। दृष्टि बाबू, मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए, जहां कर्सर है उस कर्सर पर ध्यान दीजिए। उसको कहते हैं दस्ताना, ठीक है ना, चूड़ियां। बस इतने में ही आप लोग अटक गए हैं अब। रुद्र, सर पायल। पायल भी हो गया है। रुद्र बोलिए। सर हेडफोन। अरे वाह, देखिए एकदम सही जवाब। कितना सारा बोले। हेडफोन जो होता है दो होता है, जोड़े में होता है। वेरी गुड, क्या बात है। देखिए तो, अगर आप सोचिएगा तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। अच्छा आपने, हाँ बोलिए। सर ईयरफोन। मन्नत, सर ईयरफोन। हाँ वही तो, अभी हेडफोन ईयरफोन एक ही होता है। मन्नत बोलिए। हैं? आवाज नहीं आई। सर कंगन। कंगन, हाँ वही चूड़ियां कंगन, वो तो आ गया एक ही में। और बताइए, और क्या पहनती हैं दो? सोचिए सोचिए। आप लोग दो चोटी बनाती हैं तो दो रिबन लगाती हैं कि नहीं? ठीक है, वो हो सकता है। रोज दो चोटी बना के लाती हैं आप लोग, ठीक है। और क्या हो सकता है, बोलिए। सर और चलिए एक काम करिए आप, अरे क्लिप, एकदम सही। देखिए क्लिप, क्लिप भी हम लोग जोड़े में पहनते हैं, दृष्टि ने लिखा है, एकदम सही जवाब। देखिए सोचिएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना, जब तक सोचिएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा। वेरी गुड। तो चलिए एक काम करते हैं, आज इसका तो हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैलकर लंबी हो जाती हैं। अब कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ बताना है कि फैलकर लंबी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आप बताइएगा। अब उसके बाद है, अब आप नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों में से समान तीन तीन, आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7, 8 आपका होमवर्क रहेगा। 6, 7, सर 8, मेरा बना हुआ 9, है। फिर भी नहीं, कॉपी में बना के लाना है। 6, 7, 8, 9 ये आपका सर ये होमवर्क तो है। गलत बात है। अच्छा, तो सही बात सर बताइए मेरा क्या है? 6। तो सर सही बात 6 और क्या है बताइए। 7। सर 6, 7, 8 मेरा है कॉपी में, बस 9 नहीं है। तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, एंजॉय करिए और स्वस्थ रहें, ठीक है। सर धन्यवाद। चैट पर हाँ तो बोलिए। भेजा है। क्या क्या बोलिए। सर क्या होता है सर? सर ये होमवर्क में रहेगा 6, 7, 8। 6, 7, 8, 9 होमवर्क हो गया, ठीक है। सर लेकिन 6, 7, 8, 6, 7, 8 को सर ओहो उसको आप कॉपी उसको में करना करके है ना। इसको, हाँ रफ कॉपी में, रफ कॉपी सर में, रफ ठीक है। कॉपी में। सर रफ कॉपी मेरा हो गया है। अरे बाबू, रफ कॉपी में लिख के लाना है। सिक्स सर सेवन वही एट तो नाइन बोल रहे हैं, सर उसी कब में लिखी? लिखे थे। फिर से सर मैं लिखिए। जब स्कूल। सर दोबारा लिखे जी जी, ठीक है। अब कई लोग मुझे बाय बोल चुके हैं, सब लोग मुझे जाने का इंतजार करें मेरे, ठीक है ना। तो सब लोग एंजॉय कीजिए। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, एंजॉय। बाय सर। बाय।